Assalamualaikum. How are you, my students? I hope all of you will be fine at your homes and studying continuously, taking our live lectures, our recorded lectures. So, second year students, let's continue our topic, that is file system, data basics, chapter number 1, data basics. And yesterday we have studied what is data, what is information, what is data manipulation, types of data manipulation, mean how many there are phases of data in data manipulation operations, and how we can deal with our output. So let's continue to our next topic, that is traditional file system. Okay. So students, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और प्रोसेस कैसे होता है वो भी हमने कल पढ़ा कि हम मैनिपुलेट क्लासिफाई करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग होती है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन होती है, फिर उसके आउटपुट को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इब्तदाई तौर पे। अब हम आज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को स्टडी करेंगे कि नॉर्मली अगर हमको किसी किस्म का डाटा जब हम सेव करते हैं नॉर्मल फाइल सिस्टम में तो वो किस तरह से सेव होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार हम आगे ये हमारे सिलेबस में आएंगी, डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे और बार बार हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी और बेसिक जो हमारे पास यूनिट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में वो है फील्ड। फील्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। रिलेटेड कैरेक्टर्स यानी किसी एक चीज के बारे में कोई डाटा, किसी एक किस्म का डाटा, मैं रॉ डाटा की बात कर रहा हूं, किसी भी एक टाइप का रॉ डाटा जो है जब हम उसको एक खास जगह पे प्लेस करते हैं और वो उस खास जगह में उसी टाइप का ही डाटा प्लेस होता है, उसको हम कहते हैं फील्ड। जैसे कि सपोज अगर कोई आपके सामने कोई फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है नेम, या कोई टेबल बना लेते हैं हम, तो उस टेबल में हम रखते हैं नेम। अब जिसका भी हमने नेम एंटर करना है उसी नेम वाले खाने में ही एंटर करना है। अब ये नेम जो है जिसमें हम डिफरेंट लोगों के नेम्स आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी? फील्ड, राइट। So I will say collection of characters, related characters, treated or saved in a single unit is called field, right? तो अब यहाँ पर आप देखें, ये जो मैंने इसके अंदर एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाई है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, फोन। अच्छा, एम्प्लॉय नंबर जो है ये एक फील्ड है। जिस बंदे का भी एम्प्लॉय नंबर देना होगा हम इसी जगह पर देंगे। ये नहीं कि कभी किसी एक फॉर्म में हमने एम्प्लॉय नंबर यहाँ लिखा हुआ है, किसी एक फॉर्म में यहाँ लिखा, नहीं, एक फील्ड बनी हुई है, उसी में ही एम्प्लॉय नंबर आएगा, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स saved or treated in a single unit, that is called field, right? Okay, now next one is record. रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब देखिए बहुत सारी फील्ड्स मिल जाती हैं जब, जैसे कि मैं आपको यहां बताता हूं, यहां पर एक फील्ड है एम्प्लॉय नंबर, एक फील्ड है एम्प्लॉय नेम, एक फील्ड है एड्रेस, एक फील्ड है फोन, राइट। अब एक बंदे का डाटा हम एंटर कर रहे हैं, पहला डाटा हम देते हैं एम्प्लॉय नंबर, यहां पर एंटर कर लिया हमने, फिर हम देते हैं एम्प्लॉय नेम, यहां पर हमने नेम एंटर कर लिया। ये एक ही बंदे का डाटा है, ठीक है ना, यानी ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। एड्रेस उसी बंदे का एड्रेस यहां पर दे देंगे, उसी बंदे का फोन नंबर दे देंगे। अब ये तमाम फील्ड्स जो एक बंदे से
बहुत सारी फील्ड्स मिलकर जब उनके अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर एक सारी फील्ड्स जब मिल जाती है तो उनका एक अगर हम उनको एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। So this is one is called record। अगर मैं यहाँ पर सारा डाटा एंटर कर लेता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो ये एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर्स से मिलकर एक फील्ड बनती है और रिलेटेड फील्ड्स को अगर हम एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो फिर हमारे पास आता है एक रिकॉर्ड। अब इसको अगर मैं आपको यूं दिखाऊं कि अगर मैं एक टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ लाइक दिस, यहां पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट नंबर, STU नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। अब ये फील्ड्स हैं, ठीक है, ये फील्ड्स हैं। अब इनके अंदर जब मैं डाटा पुट करता हूं, यहां पर मैंने कोई पुट किया, यहां पर कोई नेम दिया, यहां पर फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर। अब देखिए आप यहां पर एक और डाटा मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसको तमाम फील्ड्स को जब हम सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये फील्ड्स हैं, जितनी भी हैं ये फील्ड्स हैं, इनमें डाटा एंटर्ड है, ठीक है। तो ये जब नंबर ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं आगे, दैट इज फाइल। अब इन सब का आपस में एक रब्त है, एक ताल्लुक है। देखिए ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स मिलकर एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड। अब देखिए ना, ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करता हूं, फील्ड्स हैं उनके अंदर मैं डाटा एंटर कर रहा हूं तो रिकॉर्ड बन रहा है। और अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें एंटर करता जाऊंगा और फिर उसको मैं सेव करूंगा तो ये एक फाइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक फाइल बन जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के तौर पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक फाइल बन जाती है। अब नॉर्मली ऑफिस सिस्टम में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप एडमिशन लिया आपने गेट्स में, तो आपने एक फॉर्म फिल करके दिया। अब उस फॉर्म के अंदर जो मल्टीपल फील्ड्स थी, जैसे आपका नेम, आपका फादर नेम, फादर का CNIC, सब चीजें आपने लिखी होंगी ऑब्वियसली, तो वो तो थी फील्ड्स। अब वो पूरे फॉर्म में वो तमाम चीजें आपसे रिलेटेड थी, तो वो जो फॉर्म है पूरा का पूरा जब वो आप सारा फिल कर लेते हैं तो वो आपका बन जाता है रिकॉर्ड। और अब आप अगर वो रिकॉर्ड सबमिट कराते हैं इन्फो ऑफिसर को, वो इन्फो ऑफिसर क्या करता है, वो एक फाइल बना लेता है सेकंड ईयर की, और जितने भी बच्चे सेकंड ईयर के एडमिशन एनरोल हो रहे हैं, अपना अपना फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, वो उसी फोल्डर में, फाइल फोल्डर जो है वो फाइल है, उसमें वो ऐड करता जा रहा है। अब देखिए ना कितने सारे रिकॉर्ड उसमें ऐड हो गए, और जब उनको उसने इकट्ठा किया एक फाइल में डाला, वो रिलेटेड है। रिलेटेड किस तरह एक दूसरे से, सेकंड ईयर के सारे सेकंड ईयर के, तो रिलेटेड हो गए एक दूसरे से, तो वो क्या बन गई, एक फाइल, ठीक है। तो इस टर्मिनोलॉजी को एक बार फिर मैं बता देता हूं। बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर एक फील्ड बनाती हैं, बहुत सारे फील्ड्स मिलकर एक रिकॉर्ड बनाती हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपस में जब हम कंबाइन होते हैं और उनको हम इकट्ठा सेव करते हैं तो वो बन जाती है एक फाइल। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फाइल। हमारे पास फाइल टाइप्स कितनी होती हैं, किस टाइप्स की हमारे पास फाइल मौजूद है कंप्यूटर सिस्टम में। अच्छा, ये जो हम टाइप्स हैं ये किस बुनियाद पर कैटेगराइज
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये नॉर्मली जब हम डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं तो वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फाइल्स क्रिएट होती हैं। जब हम डेटाबेस कोई भी बनाकर उसमें जब डाटा एंटर करना शुरू करते हैं तो इस किस्म की फाइल्स बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें पहली जो फाइल है वो है मास्टर फाइल। अब मैं आपको कुछ की फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा, आपने प्लीज उसको गौर से समझना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और उनको राइट डाउन कर देना है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मास्टर फाइल बेटा वो फाइल होती है जो नंबर 1 आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पर होती है। मास्टर फाइल इज दैट फाइल विच एग्जिस्ट ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, राइट। Master file is that file which remains updated every time. ये वो फाइल है जो हमेशा अपडेट रहती है। कैसे? आपने जो भी डाटा एंटर किया वो अल्टीमेटली इस मास्टर फाइल में आता है। आपने कोई डाटा डिलीट किया तो वो अल्टीमेटली इस मास्टर फाइल से डिलीट हो जाता है। यानी एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना डेटाबेस ऑफ करते हैं तो ये वो फाइल होती है जिसमें बिल्कुल अपडेटेड डाटा होता है। कोई नया डाटा ऐड हुआ है तो वो भी इसी में होगा, कोई डाटा डिलीट हुआ है वो भी इसमें होगा, कोई डाटा आपने कोई अपेंड किया है, कोई उसके अंदर अपडेशन की है, वो भी इसी में ही होगी। यानी आपका सारा का सारा डाटा बेसिकली मास्टर फाइल में होता है, ठीक है। और ये कहां पर होती है? ये सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, परमानेंट स्टोरेज में होती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट फाइल। Next file is transaction file. Now as the name shows, transaction यानी कि ऐसी फाइल जो डाटा की ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है। Now let me tell you one thing, मैंने पिछले मास्टर फाइल के बारे में एम्फसाइज किया था आपको कि ये वो फाइल है जो परमानेंट स्टोरेज पर होती है। इसका मतलब है ये परमानेंट स्टोरेज से हिलती नहीं है, ये वहीं पर मौजूद रहती है। अब बात यह है कि अगर हमने इस फाइल में कोई डाटा अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? इससे मुराद ये है कि सीपीयू जो है वो तो डायरेक्टली जो डाटा पिक करता है वो रैम से करता है, उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता सेकेंडरी स्टोरेज से। तो कैसे किया जाएगा? तो बीच में एक हम दरमियानी रास्ता ये निकालते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल क्रिएट करते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल जो आर्जी तौर पे क्रिएट होती है, कहां पर? रैम में, आपकी प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे ही आप अपनी कोई ये मास्टर फाइल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो आर्जी तौर पे रैम में लाया जाता है और रैम में इसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी जनरेट की जाती है। अब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे, आपने कोई नया डाटा ऐड किया तो वो ट्रांजैक्शन फाइल में जाएगा जो आर्जी तौर पे क्रिएटेड है। जब तक आपका डेटाबेस ऑन है वो उसमें क्रिएटेड है। जितना भी आपने डाटा डिलीट किया, नया डाटा ऐड किया, कोई डाटा अपडेट किया, वो सारा किस में हो रहा है? ट्रांजैक्शन फाइल में हो रहा है। जैसे ही आप उसको सेव करते हैं या क्लोज करते हैं तो क्या होता है? वो सारा का सारा डाटा उठाकर जो अपडेट हुआ है वो मास्टर फाइल में सेकेंडरी स्टोरेज पे डाल दिया जाता है और ट्रांजैक्शन फाइल रैम से आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि अगर आप सम टाइम एमएस वर्ड में भी काम कर रहे हैं तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी डाटा डाल रहे हैं और अचानक लाइट चली गई, आपने सेव ही नहीं किया, तो जब दोबारा आप उसको ऑन करते हैं, जब आप दोबारा ऑन करते हैं सिस्टम, तो आप देखते हैं कि जो आपने काम किया होगा वो लॉस्ट हो चुका है। क्यों लॉस्ट हो चुका है? आप सोचते हैं यार मैंने सेव नहीं किया था, तो सेव जो नहीं किया था तो क्या हुआ? एक्चुअली वो एक ट्रांजैक्शन फाइल थी, आर्जी तौर पे रैम में बनी हुई, आपने उसको सेव नहीं किया तो वो चूंकि मास्टर फाइल में गई नहीं, वो डाटा गया ही नहीं, तो इस वजह से वो रैम से लॉस्ट हो गया। अब जैसे ही आप कंट्रोल एस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन फाइल का जितना भी अपडेटेड डाटा होता है वो फौरन मास्टर फाइल में डाल दिया जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप खोलते हैं तो वो डाटा आपको दोबारा जब आप अपनी फाइल खोलते हैं तो आपको नजर आता है। सेम इज द केस ओवर हियर, राइट? So transaction file is a temporary file which is created when the master file is opened
transaction file is transferred to the master file and transaction file wipes out from the memory, right? Okay. Now come to the next file, that is backup file. अब देखें ना, नाम से जाहिर हो रहा है, कुछ चीजें ये नाम रखे भी इस तरह जाते हैं कि बंदा समझ नहीं जाता है। बैकअप वापस लेना, ठीक है ना। ये वो फाइल होती है जो यूं समझ लें कि हमारा जो डेटाबेस बन रहा है कोई भी चीज, उसकी एक अलग से कॉपी बनाई जाती है, एक अलग से किसी भी दूसरी स्टोरेज पे भी हो सकती है, आपकी किसी हार्ड ड्राइव में किसी दूसरी जितनी आपने पार्टीशन बनाई हुई है किसी और पार्टीशन में भी हो सकती है, और पीरियोडिकल भी बन सकती है, आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। ये बेसिकली किस लिए होती है? ये आपकी डाटा के सर्वेलेंस के लिए होती है। मतलब इस बात कंप्यूटर एक मशीन है, कभी भी खराब भी हो सकता है, आपसे भी कोई अनइंटेंशनल डैमेज भी हो सकता है, कोई इंटेंशनल डैमेज भी कर सकता है, डाटा लॉस कर सकता है। सो इन दैट सेंस कि अनइंटेंशनल और इंटेंशनल डैमेज अगर आपके डाटा को होता है तो बैकअप फाइल वो फाइल होती है जिसमें एक अलग से कॉपी बनी हुई होती है, तो वो वहां से हम डाटा वापस हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यार इसका बैकअप बनाया है कि नहीं बनाया, वो बैकअप का मतलब ही यही होता है। जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर की फाइल लेते हैं तो हम कहते हैं ये बैकअप है, जब हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो गया, फर्ज करें वो खराब हो गया, तो हम कहते हैं दोबारा बैकअप से वो फाइल दोबारा हासिल कर दो, वो हम दोबारा उसको चलाते हैं बैकअप को, तो वो दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, वो तो दोबारा उसकी एक कॉपी मिल जाती है। सो बैकअप फाइल इज दैट फाइल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ आवर डाटा। इट इज अ कॉपी ऑफ आवर डाटा, ठीक है ना, अपडेटेड कॉपी। आप उस कॉपी को डेली बेसिस पे भी अपडेट कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी, फोर्टनाइटली भी, मंथली भी, जैसा आप चाहें, स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप उसका क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि प्रोग्राम जैसे फंक्शन करता है कंप्यूटर के अंदर, तो उस फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। अब देखिए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में फिर डिपेंड करता है कि फाइल जो है ये कौन सी है, ये सिस्टम की फाइल है, ये प्रोग्राम को चलाने वाली फाइल है, या ये डाटा अपने अंदर सेव करने वाली फाइल है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, आप MS वर्ड यूज करते हैं या कोई एक्सेल यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ फाइलें तो कंप्यूटर में वो होती हैं जो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए होती है, जो आप इंस्टॉल करते हैं तो वो फाइलें सारी आपके सिस्टम में मौजूद होती हैं इंस्टॉलेशन के बाद, जैसे DLLs होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, कॉम फाइल्स, कमांड फाइल्स होती हैं। ये तमाम फाइल जो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने में हेल्प आउट करती हैं, इनको कहते हैं हम प्रोग्राम फाइल्स। जबकि अब कुछ फाइलें जो MS वर्ड को चला रही हैं, लेकिन जब आप उसमें कोई फाइल अपना डाटा वगैरह टाइप करते हैं और सेव करते हैं उस डाटा को, तो उसकी एक अलग फाइल बनती है, वो होती है डॉक फाइल, उसको हम कहते हैं डाटा फाइल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। इनकी एक्सटेंशन जो होती है ना, वो .exe भी हो सकती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ .exe। इसमें डिपेंड करता है नेम क्या है, फाइल नेम बड़ा मैटर करता है इसमें। एक तो नेम, दरमियान में डॉट और फिर एक्सटेंशन ये बताती है कि ये कौन से प्रोग्राम की फाइल है और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगी, यानी कौन से प्रोग्राम में ये चलेगी। तो सपोज अगर मैं यूं लिख दूं कि abc.exe, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी ये इसका नाम है abc और ये एग्जीक्यूटेबल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम को चला देगा। तो .exe, .com, .dll ये होती हैं प्रोग्राम फाइल्स। हाँ, डाटा फाइल जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन में .doc भी आता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। .xls ये एक्सेल की फाइल है। .mp3 ये ऑडियो फाइल है। ये देखें ना, इससे एक्सटेंशन से पता चल जाएगा कि किस किस्म की फाइल है और ये कौन से सॉफ्टवेयर में चलेगी, ठीक है। तो दो किस्म की फाइलें होती हैं, एक
प्रोग्राम फाइल, एक होती है डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल वो फाइल होती है जो किसी प्रोग्राम को चलाने में हेल्पफुल होती है, और डाटा फाइल वो फाइल होती है जो अपने अंदर डाटा प्रोसेस करती है। जो आप सॉफ्टवेयर में को चलाने के बाद उसमें पुट करते हैं डाटा, तो उसके लिए अलग फाइल बनती है, वो होती है डाटा फाइल। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड हम कैटेगरी पर आते हैं, वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम किस तरह से डाटा को स्टोर करते हैं अपने स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, स्टोरेज कौन सी होती है? स्टोरेज होती है जिसको हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी रोम हो गई, और आजकल जितनी भी आई हुई हैं जस्ट लाइक यूएसबी स्टोरेज। ठीक है, पुरानी जो होती थी वो टेप ड्राइव्स होती थी, जो ऐसे मैग्नेटिक टेप होती थी, आपने कभी देखी हो कि वो कैसेट्स होती थी, वीसीआर के अंदर लगती थी। वीसीआर में तो लगती थी, वो तो सिर्फ ऑडियो और इमेज फाइल या ऑडियो फाइल्स के लिए या वीडियो फाइल्स उसमें टेप स्टोरेज में होती थी, लेकिन वो कंप्यूटर में भी लगा करती थी। कंप्यूटर में जब लगती थी तो वो एक स्पेशल डिवाइस होती थी जो रीड करती थी और उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करती थी, वो चाहे जो भी हो, टेक्स्ट डाटा भी उसमें होता था। तो सबसे पहले के इसमें टाइप है वो है सीक्वेंटल फाइल। ये वो फाइल्स होती हैं जिनमें डाटा सीक्वेंस में ऐड किया जाता है, यानी स्टोरेज की बुनियाद पे। अगर स्टोरेज है सीक्वेंटल, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी टेप स्टोरेज की, आपने देखा होगा शायद कि पहले वो आते थे ना, जब टेप रिकॉर्ड्स होते थे तो उसमें हमें ऐसे कैसेट छोटी सी लगाते थे, उसके अंदर एक रील होती थी। वो रील बेसिकली मैग्नेटिक होती है, और उसमें डाटा जो डला हुआ होता है वो एक हेड होता है, उसको रीड करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो रील उसके ऊपर से गुजरती है वैसे वैसे वो डाटा उसमें से रीड करता जाता है, और आप गाना हम सुनते जाते हैं। मतलब आजकल के दौर में तो इस तरह है ना कि आपने कोई भी चीज, कोई मूवी भी अगर आप देख रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जहां पर क्लिक करते हैं वहां से वो शुरू हो जाती है। आपने सिस्टम के अंदर जो क्लिक किया यहां से चल जाए, वहां से चल जाती है। लेकिन सीक्वेंटल में ऐसा नहीं होता। जो पहले होता था ना, लोग वीसीआर में मूवीज डालकर देखते थे, तो अगर फर्ज करें कोई ऐसी मतलब बहुत स्लो चल रही है कोई चीज, या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आप उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप कहते नहीं यहां तक मैंने देख ली थी, मैं आगे से इसको देखना चाहता हूं, तो हम उसको करते थे फॉरवर्ड, यानी वो डायरेक्टली वहां से नहीं चलता था, हम उसको फॉरवर्ड करते थे। वो तेजी से घूमती थी घूमती थी घूमती थी, फिर वो उस प्लेस पर जब आ जाते फिर हम उसको छोड़ देते थे। तो वो सीक्वेंटल स्टोरेजेस होती थी। तो सीक्वेंटल फाइल वो फाइल होती हैं जो सीक्वेंस में राइट की, जिनमें डाटा सीक्वेंस में राइट किया जाता था। ये वो फाइल्स हैं जो इनको रीड करना, राइट करना थोड़ा सा नॉर्मल अंदाज में, जितना आजकल के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन पहले इसी के ऊपर वर्क ज्यादातर रिलायबल होती थी। इनमें इनको स्टोर भी कर लिया जाता था, और जब चाहे इनसे डाटा रिट्रीव भी कर लिया जाता था, लेकिन स्लो होता था, क्योंकि स्लोली वन बाय वन, यानी इसमें अगर आपने 100 रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं ना, तो आप डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 100 को नहीं देख सकते। आपके सामने से पहले रिकॉर्ड नंबर 1 भी गुजरेगा, 2 भी गुजरेगा, 3 भी गुजरेगा, 4, फिर होते होते आप रिकॉर्ड नंबर 100 पे पहुंचेंगे, और आप डाटा राइट भी इसी अंदाज में करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 100 को राइट कर लें और दरमियान में जगह खाली हो, नहीं, वो आप इसी तरह सीक्वेंस में राइट करते जाएंगे। ठीक है, फिर है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। ये वो फाइल है जो आजकल के दौर में, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर, जो हार्ड डिस्क जो हमारी स्टोरेज है वो डायरेक्ट एक्सेस है, यानी उसमें एड्रेसेस होते हैं हर सेक्टर के। अब आप जहां पर भी क्लिक करते हैं कि मैंने इस रिकॉर्ड में जाना है, तो उसका एक जिस सेक्टर में वो रिकॉर्ड पड़ा होगा उसका एड्रेस फौरन क्लिक होता है, और वो हेड जो है वो बजाय इसके सीक्वेंस में जाए, वो सीधा उसी जगह पर जाकर रुक जाता है। हार्ड डिस्क उसको एड्रेस जैसे ही पता चलता है वो वहीं पर जाकर, यानी आप मूवी भी अगर देख रहे हैं तो आप जहां से क्लिक करते हैं वहां से मूवी स्टार्ट हो जाती है। आपका जो हार्ड डिस्क का हेड है या सीडी रोम का जो हेड है वो डायरेक्टली उसी प्लेस पे जाकर रुक जाता है और वहां से शुरू कर देता है, उसको सीक्वेंस में नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो उस तरह की जो हार्ड डिस्क के ऊपर और इनके ऊपर जो फाइल्स राइट की जाती हैं वो है रैंडम फाइल्स। रैंडम का मतलब कहीं से भी पिक कर लेना। ठीक है, ये आजकल जो भी डाटा सेव होता है वो रैंडम फाइल्स के फॉर्म में सेव होता है।
यानी आप डेटाबेस के अंदर भी आप सिर्फ लिखेंगे मुझे रिकॉर्ड ये वाला चाहिए, इस नंबर वाला रिकॉर्ड चाहिए, उसी वक्त आपको ये ला कर दे देगा। ये नहीं करेगा कि पहले रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4, वो वही वाला रिकॉर्ड आपको सामने ला कर दे देगा। ठीक है, उनको कहते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। फिर है इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल्स। ये यूं समझ लें सीक्वेंटल फाइल्स का अपग्रेडेड वर्जन है। अब देखिए सीक्वेंटल फाइल मैंने आपको बताया सीक्वेंस में डाटा राइट होता है। अब उसमें अगर कोई डाटा आपने सर्च आउट करना है, रिट्राइव करना है, तो सिस्टम को सारी स्टोरेज देखनी पड़ेगी, सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर से जाना पड़ेगा, फिर वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक पहुंचेगा। जब हम इंडेक्स सीक्वेंटल की बात करते हैं तो इसमें एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या होती है बेटा? इंडेक्स आर बेसिकली द एड्रेसेस ऑफ डाटा। आपकी बुक्स में भी इंडेक्स होती है। अगर आप एंड में देखें, अपनी बुक के एंड में देखें तो एक इंडेक्स बनी होगी, उसमें लिखा होता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज पर है, ये वाला टॉपिक इस पेज पर है। तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि आप पूरी किताब को सफे पलटते जाए और इस तरह से ढूंढे, आप डायरेक्टली उसी पेज पे जाकर उसको ढूंढ लेते हैं। ऐसा है ना? तो इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल में भी ऐसे ही होता है कि सीक्वेंस में डाटा तो राइट है, लेकिन एक और फाइल बन जाती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, और उसमें उस डाटा के एड्रेसेस होते हैं। अब फर्ज करें आप पर्टिकुलर डाटा की तरफ जाना चाहते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, उस इंडेक्स से उसका एड्रेस लेता है, फिर तेजी से उस सीक्वेंटल फाइल को चलाता है स्पीड में, फॉरवर्ड। ये नहीं कि एक को देखता जाएगा, स्पीड में चलाएगा और फिर अल्टीमेटली उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा और आपको वो डाटा दिखा देगा। यानी इंडेक्स सीक्वेंटल जो है ये सीक्वेंटल फाइल की निस्बत ज्यादा फास्ट भी होती है और ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। ठीक है, सो दीज आर द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू कैटेगरी, these are the files of storage point of view, right? Now एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं इसका, जो आज हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, उसमें हमने सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि फील्ड क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है ना? collection of related fields treated as a single unit is called record. फिर collection of related records treated as a single unit is called file. Then file types, उसमें हमारे पास यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास मास्टर फाइल है जो परमानेंट स्टोरेज पर होती है, अपडेटेड रहती है हमेशा। ट्रांजैक्शन फाइल जो टेम्परेरी बेसिस पे रैम में क्रिएट होती है, जब तक सॉफ्टवेयर चल रहा है इसमें डाटा है, जब आप ऑफ करते हैं सेव करते हैं डाटा ट्रांजैक्ट हो जाता है मास्टर फाइल में। बैकअप फाइल डाटा की सर्विलेंस के लिए यूज होती है, ताकि अगर कभी डाटा लॉस्ट हो जाए तो बैकअप फाइल से हम दोबारा वही डाटा हासिल कर सकें। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास प्रोग्राम फाइल है जो कि प्रोग्राम को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है और किसी मकसद के लिए नहीं, जैसे कि exe, com, dll। डाटा फाइल जो है वो फाइल है जिनमें नॉर्मली हम वर्क करते हैं, अपना जो भी काम हमने उस सॉफ्टवेयर में किया है वो उसमें हम डाटा फाइल में सेव करते हैं। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास सीक्वेंटल फाइल्स हैं, डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल्स हैं, इंडेक्स सीक्वेंटल फाइल्स हैं। These are based upon the storage we are using to store our data. Right, students? I hope कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया है। If you have any kind of queries, questions, please ask. Those questions and queries will be communicated to me, and I will try my best to answer you in my next lesson. Thank you.